नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। कल संस्कृत विभाग का अपना पेपर हुआ, ये आपने देख ही लिया। और एक बार फिर से राजस्थान में अपने जो है मिसाल कायम की है। जो हमारी बुक है उस बुक से फिर से सारे क्वेश्चन जो है अपने, है ना। अभी मार्केट में लेटेस्ट के अंदर अपने रेट की बुक आई हुई थी और लगातार धूम मचा रखी है रूट के अंदर। अब देखियो आपके सवाल, ये वाला कल आपके सवाल था सेल्डन का। आपने पूछा था कि व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है जिसमें मिलनसार बहिर्मुखी स्नेही। तो राजस्थान की एकमात्र किताब जिसमें ये सीधा सीधा वर्ड लिखा अपने मिलनसार, ये कौन सा था अपना, एंडोमार्फिक, है ना। तो इसका सही उत्तर भी क्या है, एंडोमार्फिक। और किसी को चेक करना हो तो अपनी किताब का पेज नंबर 99 के ऊपर ये डिटो का डिटो लिखा हुआ है। दूसरा सवाल देखिए अपना क्या था कि पियाजे के हिसाब से सही कथन सा कौन सा है। तो पियाजे के अनुसार आत्म सातीकरण अनुकूलन के उप प्रक्रिया है। इसका इंग्लिश वर्जन देखोगे तो वहां पर लिखा अडेप्टेशन का सब प्रोसेस है वो एसिमुलेशन है। तो आइए देखते हैं अपने, ये लिखा पड़ा सीधा सीधा आपका, पियाजे अनुकूलन की प्रक्रिया के दो चरण बताते हैं, एसिमुलेशन और अकोमोडेशन अपने पास, है ना। पेज नंबर 32 के ऊपर। फिर इसने क्या देखा, व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसने आसानी से दोहराए जा सके स्कीम कहते हैं। ये आपको पूरे राजस्थान की एकमात्र किताब में मिलेगा स्कीम्स। और लाइन पढ़ी देखो कि व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके स्कीम्स है। स्कीम्स मानसिक संक्रिया की अभिव्यक्ति का रूप है। और आपको एकमात्र किताब में मिलेगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर हमारी ऑलरेडी क्या आ रही है, बुक आ रही है। और इस बार पेपर फिर वापस से हिंदी ग्रंथ अकादमी से ही बना है। तो हमेशा आपको कहते भी हैं कि आपको प्रूफ के लिए या ऑथेंटिक मैटर के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये अपनी गाइड है, गाइड पूरी की पूरी अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी, चूंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी में ही अपनी किताब आ रही है और वहीं से पेपर बना। और डिट्टो की डिट्टो लाइन टू लाइन 20 में से 18 क्वेश्चन जो है वो अपनी किताब से है ना। और दो क्वेश्चन अलग क्यों है, क्योंकि वो जो टॉपिक है अपने अभिवर्ती और अभिरुचि वाला वेकेरियस जो अपने साइकोलॉजिकल अप्रोच है, विविध मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं हैं, वो चूंकि रीड के अंदर टॉपिक ही नहीं है वाला वो, है ना। तो बाकी सारे सवाल यही से आप देख लो। फिर संरक्षण वाला ये भी अपने इसके अंदर दे रखा है। तो सारे के सारे सवाल इसी में से। और सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों आपका कंजर्वेशन जो है वो भी सही है, आपका एसिमुलेशन वाला भी सही है और स्कीम्स वाला भी क्या है, सही है। अगला सवाल देखिए अपने, ये है सीखने के सकारात्मक स्थानांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना होगा। चर्चा का उपयोग सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत से समझ सकें। अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता, मौलिक कार्य के साथ सीमित अनुभव प्रदान करें। अगर इस कूट में देखोगे तो आपको मालूम है कि ये वाला अपने नियमों में सीधा सीधा लिखा हुआ भी पड़ा हुआ है ना। धनात्मक के हमें सब टाइप लिखते हैं और सब टाइपों के अंदर जो है अपन बात करते हैं अनुक्रमिक स्थानांतरण की बात करते हैं। तो सी तो सब में कॉमन है। तो पहली बात आप इसको तो इसी से काट दोगे अपने पास। फिर अपन क्या है कि पॉजिटिव ट्रांसफर के लिए अगर बात करें अपने, है ना, तो एक उदाहरण प्रदान करेंगे, ऐसा वाला नहीं होगा अपने। तो अपना उत्तर जो है वो बचा हुआ ये रह जाएगा अपना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ब्रुक्स वाला, ये अपने सेकंड की किताब के अंदर लिखा है। इस बार निर्मितवादी के अंदर अपने 5E वाला मॉडल भी लिखा है, जॉन डीवी का मॉडल भी लिखा हुआ है। उसी के अंदर उठाया सवाल है कि ब्रुक्स के अनुसार रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है। रचनावादी निर्मितवादी अधिगम की बात करते हैं और निर्मितवादी अधिगम क्या कहते हैं कि ज्ञान जो है मानव ब्रेन के द्वारा जो भी चीजें बनाई गई है, मानव केवल उन्हीं ही चीजों को सीख सकता है। हम वातावरण से जो है क्या करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और उन सूचनाओं को ज्ञान के रूप में व्यक्ति स्वयं क्या करता है, बदलता है। जबकि संज्ञानवादी क्या कहते हैं कि हम वातावरण से ज्ञान को ग्रहण करते हैं। निर्मितवादी कहते हैं नहीं, इन्वायरमेंट से अपने इंफॉर्मेशन सूचनाएं लेंगे और उन सूचनाओं को ज्ञान में बदलने का काम किसका करता है, व्यक्ति स्वयं करता है। और जब रचनावादी की बात चलती है तो सृजनात्मक पे चलता है। तो ओपन एंड जो है अपने पास में वो होता है, जबकि यहां पर दे रखा था क्लोज एंड वाले क्वेश्चन, बंद पर्सन वाले। तो ये इसका लक्षण नहीं होगा, सही उत्तर ये हो जाएगा भी। फिर ये सीधा सीधा आप इस बार किताबों आपने देखा होगा स्मार्ट फैक्ट दे रखे हैं अपने, है ना। ये हम चर्चा भी कर रहे थे, हमने बुक में डाला था कि डेविड आसुबेल ने जो है वो अचीवमेंट टेस्ट के ऊपर जो है उन्होंने जो है उपलब्धि हुई प्रेरणा के 3 घटक बताए थे अपने, है ना। कॉग्निटिव अर्ग बताया था, सेल्फ एनहेंसमेंट बताया था और एफिकेशन। लगातार हम कुछ लोगों ने हमसे कहा भी था कि उपलब्धि हुई प्रेरणा तो डेविड सी मैक्लिकलैंड का दिया हुआ है। डेविड आसुबेल ने तो अपने पास क्या था कि अधिगम के प्रकार दिए थे। अधिगम के प्रकार के साथ साथ जो है डेविड आसुबेल ने अचीवमेंट मोटिवेशन के ऊपर भी काम किया था और स्मार्ट फैक्ट में सीधे सीधे लिखे हुए थे। और वही सवाल था कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। देखो कॉग्निटिव अर्ग दे रखा है, ये अपना है। फिर आत्म संवर्धन, सेल्फ इनहेंसमेंट दे रखा है, ये है। और फिर अपने पास में एफिलिएशन, संबंध दे रखा है, ये है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका कि प्यार और अपनापन, लव और बिलोंगिंग जो है अपने वो
अकॉर्डिंग टू अपने पास डेविड आसुबेल के अनुसार क्या है कि अचीवमेंट, मोटिवेशन, उपलब्धि और प्रेरणा का कंपोनेंट घटक नहीं है अपने। अगला सवाल फिर देखिए, बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उपप्रेक्षण में से कौन सा नहीं है? तो अपने किताब का ये पेज नंबर 138 के ऊपर है। देखो, बाकर मेहंदी के दोनों टेस्ट दे रखे हैं कि शाब्दिक है इसमें 4 हैं और अशाब्दिक हैं इसके ये 3 सेट, और तीनों के नाम देखो, चित्र निर्माण, रेखा आपूर्ति, रेखा आकृति परीक्षण है ये वाला अशाब्दिक है, और शाब्दिक वाले कौन से हैं? परिणाम सोचो, अनयूजुअल यूज अपने पास में, न्यू रिलेशन है। तो यही सवाल था कि पूछा इसमें से कौन सा जो है अपने वो शामिल है अपने जो शाब्दिक उपरीक्षण में सम्मिलित है। तो शाब्दिक के अंदर अपने न्यू रिलेशन है, परिणाम प्रेक्षण है और अनयूजुअल यूज है। रेखा आकृति है वो किसमें है? अपने अशाब्दिक के अंदर है। तो ऐसा जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? बी, ए सी डी वाला उत्तर। अपने देखो ए सी डी वाला उत्तर ये पड़ा अपने, है ना, तो ये हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल अपने कि कौन सा विकल्प अभिवर्ती का घटक नहीं है, और चूंकि अपने पेज नंबर 228 के ऊपर लिखा पड़ा है ये मनोवर्ती के 3 घटक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल, है ना। और इसका अपन मॉडल भी पढ़ते हैं, एबीसी मॉडल अपने, क्या पे एबीसी मॉडल पढ़ते हैं, लिखा भी पड़ा। देखो मनोवर्ती के तीनों घटकों को एबीसी ऑफ एटीट्यूड भी कहा जाता है, अफेक्टिव, बिहेवियर और कॉग्निटिव। तो मनोविज्ञान में जो अभिवर्ती है, अभिवर्ती के 3 घटक होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ये लंबात्मक जब वो नहीं होगा अपने, ये उत्तर भी इसका सही। अगला सवाल फिर देखिए अपने कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है अपने, है ना, कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। पहला सवाल कि सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए आपकी किताब के अंदर सीधा सीधा लिखा पड़ा था कि ये अत्यधिक प्रश्न पूछना और विस्तृत रुचियों का होना। उसने क्या ऑप्शन दिया है कि सीमित प्रश्न पूछते हैं जबकि रुचि व्याप्त होती है, और हमारा सब सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अत्यधिक प्रश्न पूछेंगे, तो ये वाली ही विशेषता नहीं होगी। बाकी अगर आप देखोगे तो जागरूक, सूक्ष्म अवलोकन और शीघ्र प्रत्युत्तर, ये देखो ये लिखा पड़ा अपना कि सूक्ष्म दृष्टि है और शीघ्र उत्तर देने वाला होता है अपने, है ना। कठिन मानसिक कार्यों में रुचि, ये लिखा पड़ा है, कठिन मानसिक कार्यों में रुचि अपने, है ना। हर ऑप्शन सीधा सीधा टू द पॉइंट लाइन वाइज है, आप बुक में चेक कर सकते हो, पेज नंबर 154 के ऊपर ये वाला दिया हुआ है। अगला सवाल, जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर पहुंचता है तो वह खुद को दोषी मानने की बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। समायोजन का ये कौन सा तंत्र है? तो यहां पर वह क्या है, अपनी असफलताओं को, अपनी कमियों को क्या करता है, सत्यभाषी तर्कों के माध्यम से सही ठहराने का प्रयास करता है। और सत्यभाषी तर्कों के माध्यम से सही ठहराने वाला कौन सा होता है? आपका रेशनलाइजेशन होता है, औचित्य स्थापन होता है अपने। बाधा निवारण तो किसका है? प्रत्यक्ष का, कोपिंग बिहेवियर में आ जाएगा। तदात्मीकरण के अंदर अपनी पहचान दूसरे के साथ जोड़ता है। शोधन के अंदर क्या करता है? वो मार्ग को बदलता है अपने। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर कौन सा था? रेशनलाइजेशन। और आप देख लो अपनी बुक में लिखा भी पड़ा था ये वाला, है ना, कि ये उदात्तीकरण है, रेशनलाइजेशन ये रहा, सत्यभाषी तर्क देना, अपनी असफलता को उचित कारण से सही ठहराना अपने। पेज नंबर 176 और 177 के ऊपर दिया हुआ ये वाला। फिर लेकिन निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है अपने, है ना, कि सामाजिक प्रक्रिया के अंदर कौन सा नहीं है? तो खेल तो सामाजिक है ही अपने पास, पाठ्य सहगामी ये भी सामाजिक है, अनुकरण भी सामाजिक है, आत्मभाव नहीं है। फिर अपने एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर रेनफोर्समेंट, ये प्रबलन है, हिंदी का गलत है, हिंदी में ये पुनर्बल होना था, इंग्लिश वर्जन में इसका रेनफोर्समेंट ही लिखा हुआ है, प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध दृढ़ होता है, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर रेनफोर्समेंट नहीं मिलता है तो संबंध कमजोर होता है। जरा किताब को उठाना और पेज नंबर 194 देखना, सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है कि पुरस्कार से उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, सीधा सीधा ना। तो ये वाला कौन सा नियम अपने पास? प्रभाव का नियम। फिर क्या, सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है। इस कृत्य को किस प्रकार के आपराधिक कृत्य के अंदर रखोगे? तो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला किस में आ जाएगा? आक्रामक प्रवृत्ति आ जाएगा, अपराधी वालक में है। फिर किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक बढ़ने के कारण निम्न से कौन सा कारण नहीं है? भावनात्मक बढ़ने का कारण जो है अपने पास में वो व्यवसायिक समस्याएं। फिर दे रखा है, इन सूची को सुमेलित करना है अपने, क्योंकि मालूम है द्विकार किसका है? स्पीरमैन का है। सोपान की या हायरकी या पदानुक्रम मॉडल किसने दिया था? वर्णन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, बुद्धि का प्रतिमान, है ना। और आप इसका इंग्लिश वर्जन देखोगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, SOI। और किताब के जरा पेज नंबर
अब देखोगे तो ये रहा बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत, ये रहा बहुकारक और ये रहा द्विकारक, अपने सारे के सारे सिद्धांत यहीं से। उसका सही उत्तर क्या है? 121 नंबर पेज के ऊपर है लिखा पड़ा। तो देख लो आप, थॉर्नडाइक का द्विकारक में है स्पीरमैन, तो ए के अंदर स्पीरमैन 4। सोपान की किसका है? वर्णन का है, तो बी में 2। बहुकारक किसका है? थॉर्नडाइक का है 1। और डी के अंदर प्रतिमान वाला कौन सा आ जाएगा? गिलफोर्ड का, डी के अंदर अपने 3। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कि ए में 4, बी में 2, सी में 1 और डी के अंदर 3 अपने, है ना। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? शायद ये वाला लगा अपने, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखो ये वापस सम्मिलित करना है 16 पीएफ 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। ये देखा नीचे नीचे कैटल की लिखी पड़ी है अपने, है ना, पेज नंबर 105 और 107 के ऊपर। 105 के ऊपर नीचे नीचे लिखा पड़ा है 16 पीएफ कैटल की है अपने। टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध अपने पास ये लिखा पड़ा कृष्णा डी मॉर्गन और हेनरी मुर्रे अपने। और उसके बाद में है बालक अंतर्बोध परीक्षण, ये लिखा पड़ा विद डायग्राम लियोपोल्ड बेल्क। और माइनेसोटा एमएमपीआई जो है हाथवे और मैककिनले अपने इसी ऊपर लिखा। तो पेज 105 और 107 के ऊपर है, तो आप मैच कर लो कि 16 पीएफ है वो तो आ जाएगी अपने कैटल की, टीएटी जो है वो अपने आ जाएगा मॉर्गन का, सीएटी आ जाएगा लियोपोल्ड बेल का और एमएमपीआई आ जाएगा मैककिनले और एसआर हाथवे का हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखिए अपने कि रुचि गुप्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, रुचि और अवधान के मध्य संबंधित यह कथन है। तो सेकंड ग्रेड की किताब देखोगे तो देखो हमने क्या लिखा है, रुचि तथा ध्यान का आपसी संबंध गहरा होता है। मैकडुगल के अनुसार रुचि ध्यान का छुपा हुआ रूप है। इसने क्या बोल दिया? गुप्त है, आपने बोल दिया छुपा हुआ है। और ध्यान रुचि का क्रियात्मक स्वरूप है, ध्यान रुचि का क्रियात्मक स्वरूप है। किसका है? मैकडुगल का। सीधा सीधा लाइन टू लाइन उठाया हुआ सवाल अपने। फिर पूछा निम्न से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है ना। तो हमें मालूम है कि प्यास जन्मजात है, लिखा पड़ा है अपने। लैंगिक जो है वो जन्मजात है, भूख है वो जन्मजात है, और ये आक्रामक लिखा भी पड़ा है अपने कि ये कैसा है? ये अर्जित अभिप्रेरक है। ये अर्जित होते हैं, मनोसामाजिक होते हैं अपने, है ना। पेज नंबर 255 के ऊपर है। उसका उत्तर कौन सा जगह? आक्रामक जो है वो अर्जित है भाई। फिर सवाल है कि कौन सी एक क्षमता थ्रस्टन के द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में नहीं है। तो पेज नंबर 120 देखेंगे, देख रखा है अपने पास। यहाँ पर वर्बल एबिलिटी दे रखी है, न्यूमेरिकल दे रखी है, आपकी मेमोरी दे रखी है, और कौन सी नहीं दे रखी है? तो अपने बिहेवियरल नहीं दे रखी है। न्यूमेरिकल हो जाएगी, वर्बल हो जाएगी, मेमोरी हो जाएगी। तो इसका जो है बिहेवियरल व्यवहारिक है वो नहीं होता। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? व्यवहारिक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं विद्यार्थी 6 से 12 की आयु समूह को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने में मदद मिले। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के किस चरण की ओर है? और 6 से 12 देखो ये सीधा लिखा पड़ा 6 से 12 वाला कौन सा? परिश्रम बनाम हीनता। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अपने परिश्रम बनाम हीनता। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? तो समूह गतिकी को समझने में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, शैक्षिक वातावरण बनाने में, विज्ञान की तरह अपने नियमों को सिद्धांत करने में। पेज 10 और 11 पर आप देखिए डायरेक्ट सीधे लिखा कक्षा का वातावरण, ग्रुप डायनामिक अपने पास, समूह गतिकी, पाठ्यचर्या का निर्माण दे रखा है। और अपने यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि यह शुद्ध मनोविज्ञान की तरह न होकर कैसा होता है? सामाजिक मनोविज्ञान की तरह है होता है अपने, है ना। तो चूंकि अपन जानते भी हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की नेचर जो है अपने वो कैसी है? सोशल साइंस की तरह है अपने। वह जो नेचुरल साइंस की नहीं है, क्योंकि नेचुरल साइंस कैसे होते हैं? वो स्टिक होते हैं अपने पास, वो यूनिवर्सल होते हैं, उनके जो नियम होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं अपने पास। जबकि जब बात करते हैं अपन एजुकेशन साइकोलॉजी की तो ये एब्सोल्यूट न होकर के अपने पास क्या है? यह सापेक्ष होते हैं, रिलेटिव होते हैं अपने, है ना। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कि ये वाला जो है वो स्टेटमेंट नहीं है अपने। तो मार्केट के अंदर ये वाली बुक है अपने, रीड की आ रही है, और सेकंड ग्रेड की भी आ रही है बुक अपनी, और फर्स्ट ग्रेड की भी आ रही है। और रीड की नई अपडेट बुक के साथ में जो है अपने शिक्षा नीति और जो बाल कल्याणकारी योजनाएं दी गई हैं वो भी हैं। तो नई बुक जो आप अपने नजदीकी किसी भी बुक स्टोर के ऊपर जाकर के ले सकते हैं। मैं अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं कि किताब के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पूरी की पूरी किताब, चूंकि जो को राइटर अपने अशोक जी पारिक सर हैं, अशोक जी पारिक सर की जो किताब है हिंदी ग्रंथ अकादमी से आ रही है, तो आपको ऑथेंटिक प्रूफ के लिए कहीं पर भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताब में लिखी एक एक बातें जो है वो ऑथेंटिक हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और लगातार आरपीएससी
ने ये कह भी रखा है कि ऐसे प्रश्नों से बचा जाए अपने, जो प्रश्न विवाद वाले हों तो वो ऑथेंटिक उठाएंगे। ऑथेंटिक एक ही है, हिंदी ग्रंथ अकादमी। और अगेन वही रीजन है कि लाइन टू लाइन पेपर के साथ के अंदर कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे किताब रख करके पेपर बनाया गया हो, उसका रीजन यही है। तो शुभकामनाएं आपको, जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।